नमो नमः। आज हम रुचिरा भाग 3 के सप्तमः पाठः भारत जनताहम को पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ का अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 शब्द हैं, भारत, जनता, अहम। तो संधि होने के कारण यहाँ पर अ को अवग्रह हो गया, यानी इसको जब हम उच्चारण करेंगे तो ये साइलेंट हो जाएगा। तो भारत जनता हम ऐसे उच्चारण करेंगे और अलग अलग बोलेंगे तो भारत जनता अहम। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ या भारत की प्रजा हूँ, या मैं या हम भारत के लोग हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की जनता के बारे में वर्णन किया है कि भारत के लोग कैसे हैं, कैसे आचार व्यवहार करते हैं, कैसे जीवन शैली जीने में वे विश्वास करते हैं, सारे संसार को वो किस दृष्टि से देखते हैं। तो इन सब का वर्णन कवि ने अपनी कविता के माध्यम से किया है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं कि प्रस्तुत कविता आधुनिक कविकुल शिरोमणि, वर्तमान में जो संस्कृत के श्रेष्ठ कवि हैं उन सब में अग्रगण्य यानी सबसे श्रेष्ठ माने जाने वाले या आगे गिने जाने वाले डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत है। यानी उन्होंने जो एक रचना की है जिसका नाम दिया है उन्होंने कि मैं भारत की जनता, तो इसको बहुत बड़ी कविता के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन उसमें से केवल 7 श्लोक जो हैं हमारे पाठ में लिए गए हैं। तो इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, सरोकारों का अर्थ होता है यानी वो किस चीज़ पर विश्वास करते हैं, क्या कौशल यानी उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या कौशल हैं और क्या उनकी रुचियां हैं आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इस पाठ में हमारे भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं जानने को मिलेगा। तो आइए पाठ को, कविता को पढ़ते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। तो आप जानते हैं कि कविता में या श्लोक में शब्द आगे पीछे होते हैं, तो अर्थ लगाने के लिए उनको सही क्रम में रखना पड़ता है। तो अब जैसे पहली पंक्ति है तो इसको सही क्रम में बोलेंगे कि अहम भारत जनता अभिमान धना विनयोपेता शालीना च अस्मि। यानी अभिमान धना का अर्थ है स्वाभिमानी, स्वयं पर गर्व करने वाली, अपने देश पर गर्व करने वाली। विनयोपेता यानी विनय से परिपूर्ण, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन, अच्छा व्यवहार करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। तो अर्थात कवि कह रहे हैं कि भारत के जो लोग हैं वे स्वाभिमानी हैं, विनयशील हैं, शालीन हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि कुलिशादपि कठिना, कुलिश कहते हैं वज्र को, तो वज्र से भी कठोर, और कुसुमादपि यानी फूल से भी, सुकुमारा यानी कोमल, भारत जनता हम। अर्थात जो भारत के लोग हैं
वे वज्र से भी कठोर हैं और फूल से भी कोमल हैं। यानी जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारा स्वभाव जो है वो फूल से भी कोमल होता है, लेकिन यदि कोई हमारे साथ दुष्ट व्यवहार करता है तो हम वज्र से भी कठोर बन जाते हैं। आइए अगली पंक्ति को देखते हैं। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां प्रियः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनता हम। निवसामि यानी रहती हूँ, समस्ते संसारे यानी संपूर्ण संसार में। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में रहती हूँ। और मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, मन्ये यानी मानती हूँ, कुटुम्बम यानी परिवार, वसुंधराम यानी धरती को, इस धरती को मैं एक परिवार मानती हूँ। प्रेयः का मतलब प्रिय, अच्छा लगने वाला, और श्रेयः मतलब कल्याणकारक। च चिनोमि उभयम, चिनोमि यानी चुनती हूँ, चयन करती हूँ, उभयम यानी दोनों को। यानी हम भारत के जो लोग हैं वो जो अच्छा हो लगने वाला है और कल्याणकारक है, ऐसी दोनों चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं। और सुविवेका भारत जनता हम जो भारत के लोग हैं या मैं जो भारत की जनता हूँ वो विवेकवान हूँ, विवेकशील हूँ। यानी मैं विवेक से, बुद्धि से काम करने वाली हूँ। आगे कह रहे हैं विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता हम। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मैं भारत की जनता हूँ वो कैसी हूँ? विज्ञान धना हम, यानी मैं विज्ञान में धनी हूँ। हम भारत के लोग जो हैं विज्ञान में धनी हैं, विज्ञान के क्षेत्र में नए नए कार्य हम कर रहे हैं। ज्ञान धना, ज्ञान में धनी हैं। हमारे देश में अनेक जो हैं ज्ञानवान लोग हैं। और साहित्य कला संगीत परा, अनेक साहित्यों में, अनेक कलाओं में और संगीत में हम क्या हैं? निपुण हैं। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानी, अध्यात्म कहते हैं धर्म का मार्ग, कल्याण का मार्ग। सुधा यानी अमृत, तटिनी स्नाने यानी उस अमृत रूपी स्नान से परिपोता यानी पवित्र होए भारत जनता हम। मैं भारत की जनता जो है अध्यात्म रूपी अमृत से स्नान करके शुद्ध हुई हूँ। अर्थात जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के लोग विविध मंदिरों में जाते हैं दर्शन, पुराण, कथा इत्यादि को सुनते हैं। मुस्लिम धर्म वाले अल्लाह को मानते हैं, उनके निमित्त जो है अलग अलग त्योहारों को मानते हैं। सिख धर्म जो हैं गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। ईसाई लोग जो हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं, चर्च में जाते हैं। तो वहाँ से हम क्या हैं? एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एक ज्ञान रूपी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इन सब क्रियाओं के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। ऐसी हम भारत की जनता हैं। आगे कहते हैं कि मम गीतेर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्येर्मुग्धं समम जगत, मम काव्येर्मुग्धं समम जगत, रस भरिता भारत जनता हम। मम यानी मेरे, गीते ही यानी गीतों के द्वारा,
मुग्धम यानी मोहित है, समम जगत यानी सारा संसार। सारा संसार जो है हम भारतीयों के गीतों पर क्या है, मोहित है, या मेरे गीतों पर मोहित है। मम नृत्यई, मेरे नृत्य पर सारा संसार मोहित है। और मम काव्येर, काव्य कहते हैं कविताओं के द्वारा, मोहित है सारा संसार। तो रस भरिता भारत जनता हम, मैं जो भारत की जनता हूँ वो रस से भरी हुई हूँ, अर्थात मेरे गीतों से लोग मोहित होते हैं, सारा संसार मोहित होता है, हमारे नृत्यों से मोहित होता है, हमारी कविताओं से मोहित होता है। तो ऐसे रस से भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ, या हम भारत के लोग हैं। और क्या विशेषताएं हैं, कवि बताते हैं कि उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे तिथि देवा, भारत जनता हम। उत्सव प्रिया अहम। अब क्योंकि भारत जनता का शब्द प्रयोग हो रहा है तो इसलिए हर जगह हमें स्त्रीलिंग शब्द नज़र आ रहे हैं। तो मैं जो भारत की जनता हूँ उत्सवों को प्रिय मानने वाली हूँ। उत्सव यानी त्योहार, होली, दीपावली, विविध प्रकार के हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, तो त्योहारों को प्रिय मानने वाली हूँ। श्रम प्रिया, श्रम यानी मेहनत से प्यार करने वाली, यानी हम सब क्या हैं, मेहनती हैं, हार्ड वर्क करने वाले हैं। और पद यात्रा, यात्रा कहते हैं पैदल यात्रा। देशाटन प्रिया यानी देश में जगह जगह भ्रमण करना। तो जैसे आप जानते हैं हमारे देश के लोग जो हैं, जब जैसे हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो वहाँ दर्शन करने जाते हैं। कभी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जाते हैं, कभी द्वारिकापुरी गुजरात में जाते हैं, कभी कर्नाटक में जाते हैं, रामेश्वरम में जाते हैं, काशी विश्वनाथ में जाते हैं, महाकाल में जाते हैं। और ऐसे ही अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। तो इसको कहते हैं देशाटन प्रिया। और लोक क्रीड़ा शक्ता, लोक यानी संसार और क्रीड़ा यानी खेल, आसक्त यानी लगे हुए। अब जैसे हम संसार में जी रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक या सोने तक जो भी हमारी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये सब क्या हैं, संसार के खेल हैं। तो इन संसार के खेलों में हम लगे हुए हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो संसार की सारी जिम्मेदारियों को हम निभाते हुए वर्धे अतिथि देवा, अतिथि देवताओं की सेवा करने वाले, सम्मान करने वाले ऐसे भारत की जनता हैं। समझ में आ गया कि हम भारत की जनता उत्सव प्रिय हैं, श्रम को प्रिय हैं, यानी श्रम मेहनत को प्रिय मानने वाले, पैदल यात्रा के द्वारा देश में भ्रमण करने वाले, और संसार की गतिविधियों में लगे हुए, अतिथियों की सेवा करने वाले, ऐसी हम भारत की जनता हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कवि कि मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। मैत्री यानी मित्रता, मैं यानी मेरी, सहजा यानी स्वाभाविक, प्रकृति यानी स्वभाव, अस्ति यानी है, यानी मित्रता करना मेरा एक प्राकृतिक स्वभाव है, नेचुरल हैबिट है। यानी हम जो भारत के लोग हैं
वो सभी से जो है मित्रता करना चाहते हैं। लेकिन जो हम ये मित्रता का जो हमारा भाव है, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, ये हमारी कमज़ोरी का हिस्सा नहीं है। अर्थात हम सभी से मित्रता करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मित्र की चक्षुषा यानी आँखों से, संसारम यानी संसार को, पश्यन्ति भारत जनता हम, क्योंकि मैं भारत की जनता पूरे संसार को एक मित्र की आँखों से देखती हूँ। अर्थात सरल शब्दों में कहें कि हम भारत के जो लोग हैं पूरे संसार के साथ जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं और रखना चाहते हैं। लेकिन ये हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि हम सबके साथ प्यार से रहना चाहते हैं। और अंतिम पद में कवि कहते हैं कि विश्वस्मिन् जगति गतहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनताहम। और अंतिम श्लोक में कवि ने कहा कि विश्वस्मिन् जगति गतः अस्मि, यानी विश्व में, संपूर्ण संसार में मैं गया हूँ। अर्थात भारत के लोग लगभग सभी देशों में कोई ना कोई मिल जाएंगे। और विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, इस सारे संसार में हमेशा मैं देखती हूँ। यानी मैं जो भारत की जनता है अलग अलग देशों में रहती हूँ तो अलग अलग देशों को मैं देखती हूँ। और विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, इस संसार में, संपूर्ण संसार में मैं कर्म करती हूँ। कर्म यानी काम करती हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करती हूँ, जिस जिस काम में मैं जहाँ लगी हुई हूँ। कर्मण्या भारत जनता हम, मैं भारत की जो जनता हूँ वो कर्मशील हूँ, यानी अपने कर्म पर विश्वास करने वाली हूँ। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की जनता की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है कि भारत की जनता किस प्रकार से पूरे संसार को जो है एक मित्र की दृष्टि से देखती है, सबके साथ प्रेम से रहना चाहती है और विविध प्रकार की कलाओं में, कौशलों में हम क्या हैं, निपुण हैं। तो उम्मीद है आपको पाठ अवश्य समझ में आएगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।